देखो 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें अनुपातों इसमें a1 बटा में a2 कमा है b1 बटा में b2 और है c1 बटा में c2, ठीक ना। कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर, ठीक ना, क्या दिया, प्रतिच्छेद, ठीक, प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा संपाती है, ठीक ना, संपाती है, ठीक ना। इन तीनों में से बतलाना कौन सा रेखा कौन होगा, ठीक ना। प्रतिच्छेदी होगा, नहीं तो समानांतर होगा, नहीं तो संपाती होगा, ठीक ना। इस अनुपात में तुलना करके बताना, ठीक ना। देखो सबसे पहले जानेंगे प्रतिच्छेद कब होगा, समानांतर कब होता है और संपाती कब होता है, ठीक ना। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे a1 बटा में a2, ठीक, बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2, तो इसे क्या बोलेंगे, तभी प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेद करता है। आया बात समझ में। जब प्रतिच्छेद करेगा इसका एक हल होगा। अगर a1 बटा में a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 बटा में b2, तो क्या कहलाएगा, ये प्रतिच्छेदी होगा, ठीक ना। ये रेखा जो बने कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, और संगत होगा, इसका एक हल होगा, और एक हल की बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक ना। देखो कैसे प्रतिच्छेद तो समझो ध्यान से, ग्राफ से समझा रहे हैं। देखो इसका ग्राफ काटेगा ना तो क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। मान लो एक रेखा इस तरह कटेगा तो दूसरा इस तरह कटेगा। आया बात समझ में। इसमें देखो दोनों प्रतिच्छेदी है कि नहीं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं, तो इसका ग्राफ किस तरह होगा, दोनों एक दूसरे बिंदु पर कट करेगा, ठीक ना। दोनों जो रेखा होगा क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा, ठीक ना। तो ये होगा प्रतिच्छेदी के लिए। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसके बाद समानांतर क्या है, समानांतर कब होगा उसको समझो। बटा रहेगा a2 बराबर रहेगा b1 बटा में b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2, ठीक ना। तब क्या कहलाएगा, जो है समानांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समानांतर होगा, ठीक। असंगत कहलाएगा, ठीक। समानांतर का कोई हल नहीं होता, ठीक ना। इसे क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अरे बात समझ में, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। और समानांतर आता है तो असंगत इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असंगत, और इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। देखो इसका ग्राफ कैसे कटेगा, इस समानांतर और दोनों रेखा क्या होगा, समानांतर जाएगा। अरे बात समझ, देखो दोनों रेखा कहीं कट रहा है दूसरे के, नहीं कट रहा है। जब दोनों रेखा दूसरे को नहीं कटा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। जितना बिंदु पर कटा ना उतना ही हल होता है। यहाँ पे कितना बिंदु पर कट रहा है, एक बिंदु पर कट रहा है ना, इसलिए इसका एक हल होगा। यहाँ पे कहीं कट रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो भी नहीं कटेगा, ठीक ना। समानांतर है, कौन सा है, समानांतर, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसको असंगत बोलते हैं। तो समानांतर समझ में आ गया और प्रतिच्छेदी समझ में आ गया। इसके बाद क्या दिया, संपाती, क्या है, संपाती। इसका समय संपाती कब होगा, अगर a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 बराबर होगा c1 बटा में c2 और तीनों बराबर आता है, तब क्या कहलाएगा, संपाती कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा, ये संपाती होगा। इसे क्या बोलेंगे, संपाती बोलेंगे, ठीक। और इसको संगत भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, संगत। संगत दो होगा, ठीक ना, संपाती और प्रतिच्छेदी। जिसका हल होगा इसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। जिसका कोई हल नहीं हो उसको बोलेंगे असंगत। तो इसका भी हल होता है, ठीक ना, इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल। इसी को बोलते हैं अनगिनत हल। क्या बोल सकते हैं, अनगिनत, अनगिनत हल भी बोल सकते हैं, या अनंत हल भी बोल सकते हैं। इसको अनंत हल भी इसको लिख सकते हैं, अनंत हल। अरे बात समझ में। जब संपाती होगा दो रेखा तो इसका हल क्या होगा, अनेक हल होगा। अनेक की क्या बोलते हैं, अनगिनत बोल सकते हैं, उसी को अनंत बोल सकते हैं, ठीक ना। देखो संपाती होगा और संगत भी होगा। संगत को, संगत इसमें दो होगा, ठीक ना। जिसका हल निकलेगा ना उसे क्या बोलते हैं, संगत। हल किसका निकल रहा है, प्रतिच्छेदी के और संपाती के, तो दोनों क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, ठीक। और समानांतर क्या, असंगत होता है, इसका कोई हल नहीं होता। देखो इसका ग्राफ कैसे कटेगा, जैसे मान लो एक रेखा यहाँ पर काट दिया ना, तो दूसरा रेखा क्या होगा, इसी पर जाएगा। अरे बात सोचिए, दूसरा भी रेखा इसी पर कटेगा सेम, तो इसी क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। दोनों रेखा क्या होगा, उससे ऊपर जाएगा, ठीक ना, तो इस जगह संपाती। हर एक बिंदु पर कट रहा है। इसका जो हल होगा ना, अनेकों हल, जितना बिंदु, इसमें जितना बिंदु लेंगे उतना बिंदु हम ले सकते हैं। इसमें चाहे तो हम जितना बिंदु लेंगे ना उतना हल हो सकता है इसको, ठीक ना। इसका हल क्या होता है, अनगिनत हल होता है। देखो इसमें कहीं कट रहा है, इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें कितना बार कट रहा है, एक बार, तो इसका एक हल होता है। और एक हल को बोलते हैं अद्वितीय। जो एक होता है ना इसे क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। तुमको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। अगर a1 बटा में a2 बराबर नहीं आएगा b1 बटा में b2 तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा।
इसमें तुम्हें सिर्फ दिखाना प्रतिच्छेद समांतर संपाती, ठीक ना। तो इसी पर हम इसको चेक कर लेंगे, आए बात समझ में। और इस तरह बनता है अनुपात, तो क्या कहलाएगा, समांतर होगा। और तीनों बराबर अनुपात बनेगा तो संपाती होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो और A1 इसमें A1 A2 समझ में आता है किसको कहते हैं, A1 A2 B1 B2 क्या से पता है। इसमें देखो हमेशा समीकरण 2 दिया रहता है। समीकरण क्या दिया रहता है इसमें 2 गो। तो पहला समीकरण सब 1 का मान निकलेगा, दूसरा से 2 का मान निकला। जैसे हम देखो यहाँ 5x है ना, तो x गुणांक क्या बोलेंगे A1, y गुणांक क्या बोलेंगे B1, और अचर पद बोलेंगे C1। समीकरण 1 के लिए हो जाएगा 1। देखो समीकरण यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, तो इसमें x गुना कितना 7 है ना, 7 को बोलेंगे A2, y गुना कितना है इसमें 6 को बोलेंगे B2, और माइनस में क्या है 9 है ना अचर पद, इसको बोलेंगे C2। इतना समझ में आ गया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 समझ में आ गया कि नहीं। तो इसको नोट करो, उसके बाद इसको क्वेश्चन बतलाते हैं। नोट करो तो पहले इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x माइनस में 4y प्लस में 8 बराबर 0, ठीक। फिर इसमें 7x प्लस में 6y माइनस में 9 बराबर 0, ठीक ना। इसमें 2 गो तुम्हें समीकरण दिया रहेगा, ठीक ना। क्या समीकरण रहेगा 2 गो, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे हल, पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लिखेंगे हल, इसको चेक करेंगे, ठीक ना। प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या संपाती होगा, ठीक ना। देखो इसमें लिख लेंगे हल लिख लेंगे, ठीक है। देखो A1 का मान कितना होगा इसमें, देखो समीकरण 1 से निकालेंगे A1 का मान कितना हो जाएगा। A1 का मान क्या होगा x का गुणांक कितना हो जाएगा इसमें 5, कामा B1 क्या कहलाएगा इसमें y का गुणांक, y गुणांक इसमें कितना है माइनस में 4, तो B1 का मान कितना हो जाएगा इसमें -4, कामा C1 का मान कितना होगा इसमें, अचर पद कितना है इसमें 8 है ना, तो लिख लेंगे 8। इतना समझ में आ गया। अब निकालेंगे A2 का मान, समीकरण 2 में देखेंगे। अब समीकरण 2 यहाँ पे है कि नहीं, इसमें देखो A2 का मान कितना होगा इसमें x गुणांक 7, यानी कि A2 का मान इसमें हो जाएगा 7, ठीक। उसके बाद निकाल लेंगे B2 का मान, B2 का मान कितना होगा इसमें y गुणांक 6 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6, कामा C2 के मान, कामा C2 का मान कितना है इसमें, ये जो अनुपात आएगा इस अनुपात को क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी कहलाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। इसका जो अनुपात होगा कौन सा होगा प्रतिच्छेदी, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन समझो। अब इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, देखो इसमें A1 का मान बोले कितना हो जाएगा, A1 का मान इसमें जाएगा 9, कामा B1 का मान जाएगा 3, कामा C1 का मान 12 हो जाएगा, ठीक। अब देखो A2 का मान कितना होगा बोला था, इसमें देखेंगे A2 का मान 18, B2 का मान 6, कामा C2 का मान 24। अब इसमें में निकालेंगे A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2। यहाँ पे लिख लेंगे पहले A1 बटा में A2। देखो A1 का मान कितना है इसमें 9 बटा में A2 का मान 18, दोनों कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक ना। इसको निकालेंगे B1 बटा में B2, B1 बटा में B2। देखो B1 का मान कितना है इसमें 3 बटा में B2 का मान 6, ये दोनों कट जाएगा, कितना आएगा 1 बटा में 2। इसको निकालेंगे C1 बटा में C2, C1 का मान कितना है इसमें देखो 12 बटा में C2 का मान 24, ये दोनों भी कट जाएगा 1 बटा 2, यानी कि तीनों बराबर इसमें आ गया, आना गया, यानी कि हो जाएगा A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। इस अनुपात को क्या बोलते हैं, ये कहलाएगा संपाती। क्या कहलाएगा संपाती। तीनों बराबर आ गया तो क्या कहलाएगा संपाती, ठीक ना। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा संपाती हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इस संगत भी होगा, ये भी संगत होगा, ठीक ना, क्योंकि इसका हल निकलेगा, प्रतिच्छेदी का हल निकलता है और संपाती का हल निकलता है, समांतर का कोई हल नहीं होता, ठीक ना। देखो तीसरा चेक करेंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखो 3 नंबर में दिया हुआ, देखो A1 का मान कितना है इसमें, A1 का मान इसमें हो जाएगा 6, तो लिख लेंगे A1 बराबर 6, कामा B1 का मान इसमें हो जाएगा -3, माइनस में 3, और C1 का मान हो जाएगा इसमें 10। A2 का मान कितना होगा इसमें बोला था, A2 का मान इसमें A2 का मान इसमें हो जाएगा 2, कामा B2 का मान इसमें कितना होगा माइनस में 1, और C2 का मान हो जाएगा इसमें 9। इसमें भी निकालेंगे A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2। यहाँ पे लिख लेंगे A1 बटा में A2। देखो A1 का मान इसमें कितना है 6 बटा में A2 का मान 2, कट जाएगा 3 मरता है, लिख 3 बटा में 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो B1 बटा में निकालेंगे B2, B1 का मान बोले कितना है इसमें -3 बटा में है B2 का मान -1, माइनस में कट जाएगा, यानी 3 बटा 1 इसको भी लिख सकते हैं,
अब देखो C1 बटा में निकालेंगे C2, C1 का मान कितना है इसमें देखो 10 बटा में C2 का मान 9, इधर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और देखो 2 का बराबर आ रहा है, तीसरा का बराबर नहीं है, नहीं ना आने की हो जाएगा A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2 के, बराबर नहीं है किसके C1 बटा में C2 के। तो ये अनुपात क्या कहलाएगा, समानांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, समानांतर होगा, ठीक ना। इसको लिख लेंगे समानांतर, क्या लिख लेंगे, समानांतर। इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसका कोई हल नहीं होता, ठीक ना। समानांतर क्या होता है, कोई हल नहीं होता, इसको असंगत ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंगत बोलेंगे। संपाती संगत होता है, इसका अनेक हल होगा। क्या हल होगा, अनेक हल। और प्रतिच्छेदी भी संगत होता है, इसका केवल एक हल होता है। समझ में आ गया। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा पहला का आंसर। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा संपाती हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा इसमें समानांतर हो जाएगा। आगे समझ में, इसको नोट करो। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, नोट करो तो इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें, अनुपात इसमें A1 बटा में A2 कमा में B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत, संगत है या असंगत, ठीक ना। इससे पीछे क्या पढ़ा है, प्रतिच्छेदी, समानांतर और संपाती, ठीक ना। इसमें दे दिया संगत और असंगत, ठीक ना। प्रतिच्छेदी ठीक या संपाती होगा तो क्या कहलाएगा, संगत कहलाता है। क्या कहलाता है, संगत कहलाएगा, ठीक। और समानांतर आएगा तो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। समानांतर आ जाएगा तो असंगत कहलाता है, ठीक ना। इतना समझ में आया कि नहीं। और प्रतिच्छेदी संपाती आ गया तो क्या कहलाएगा, संगत होगा। समानांतर आ जाएगा तो असंगत। प्रतिच्छेदी कब आएगा, जब A1 बटा में A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा में B2, तब क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी कहलाएगा, संगत होगा, ठीक ना। देखो संपाती कब होगा, जब तीनों बराबर आ जाएगा। A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2, जब तीनों बराबर आता है क्या कहलाता है, संपाती कहलाता है, ठीक ना। संपाती होगा और संगत होता है, ठीक ना। देखो समानांतर कब होगा, जब A1 बटा में A2 बराबर होगा B1 बटा में B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटा में C2, तब क्या कहलाएगा, समानांतर कहलाएगा और असंगत होता है, ठीक ना। देखो तो इसका क्या होगा, प्रतिच्छेदी के केवल एक हल होता है, ठीक ना। और संपाती के अनेक हल होता है, और समानांतर का कोई हल नहीं होता, ठीक ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस में 2y बराबर 5 कमा, फिर दूसरा समीकरण 2x माइनस में 3y बराबर 7। इससे हम A1 का मान निकाल सकते हैं, B1 का मान, C1 का मान, ठीक। और A2 का मान, B2 का मान, C2 का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मान निकालेंगे, आप लिख लेंगे हॉल। देखो A1 का मान इसमें कितना हो जाएगा, इसमें देखेंगे 1 वाला का मान, ठीक ना। तो A1 का मान इसमें हो जाएगा 3 कमा B1 का मान 2 कमा C1 का मान 5 लिख लेंगे, ठीक ना। देखो और इसमें एक चीज ध्यान देना, ठीक ना, बराबर के बाद दो तरफ संख्या है ना, ठीक ना, इसलिए इसको बराबर से पहले नहीं लाए हैं, ठीक ना। और मान लो एक बराबर से पहले आता है, एक बराबर के बाद आता, तो दोनों को हम बराबर से पहले लिखते हैं तो बराबर के बाद लिखते हैं, ठीक ना। अब देखो A2 का मान कितना हो जाएगा इसमें देखेंगे अब A2 और B2 और C2 का मान। तो A2 का मान इसमें जाएगा 2 कमा B2 का मान -3 कमा C2 का मान 7 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें निकाल लेंगे A1 बटा में A2। देखो A1 का मान इसमें जाएगा 3 बटा में A2 का मान 2। इसको निकालेंगे B1 बटा में B2। B1 का मान कितना है इसमें 2 और B2 का मान है -3। निकालेंगे C1 बटा में C2। C1 का मान कितना है इसमें 5 बटा में C2 का मान 7। अब देखो इसमें कोई बराबर नहीं ना है, पहले दो बराबर नहीं आया है तो इसको ही लिख लेंगे, ठीक ना। पहले दोनों बराबर नहीं आया है तो इसी को हल कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2। देखो दोनों बराबर नहीं आया है, पहले इसी को लिख लेंगे, ठीक ना। तो क्या कहलाएगा है, संगत या संगत, संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा है, संगत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगत। समझ में आया कि नहीं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें 2x माइनस में 3y बराबर 8, पहला समीकरण, ठीक। दूसरा समीकरण इसमें 4x माइनस में 6y बराबर 9। इसमें भी निकाल लेंगे A1 का मान, पहले यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। देखो A1 का मान कितना होगा इसमें 2, B1 का मान -3, C1 का मान 8 हो जाए, ठीक। अब निकालेंगे A2 का मान। A2 का मान कितना होगा इसमें, A2 का मान इसमें 4 और B2 का मान कितना, जैसे माइनस में 6 का C2 का मान 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें निकालेंगे A1 बटा में A2। क्या निकाल लेंगे A1 बटा में A2। देखो A1 का मान कितना है इसमें
2 बट्टा में A2 का मान 4, तुमने कट हो जाएगा 1 बट्टा में 2। इसके बाद निकाल लेंगे B1 बट्टा में B2। B1 का मान इसमें है माइनस में 3 बट्टा में B2 का मान इसमें बट्टा में B2 का मान कितना है इसमें -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, आने को जाएगा 1 बट्टा में 2। इसके बाद निकालेंगे C1 बट्टा में C2। C1 बट्टा में C2, देखो C1 का मान कितना है इसमें 8 बट्टा में C2 का मान कितना है 9, ये नहीं कटेगा। अब देखो ध्यान से ये दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि A1 बट्टा में A1 बट्टा A2 बराबर क्या आ रहा है B1 बट्टा में B2, लेकिन C1 बट्टा C2 बराबर नहीं ना है, तो इसके यहाँ पे लिख लेंगे A1 बट्टा में A2 बराबर है B1 बट्टा में B2, बराबर नहीं है C1 बट्टा में C2। इसे क्या बोलेंगे, बोलो संगत या संगत, इसे समांतर कहलाएगा, तो क्या हो जाएगा असंगत है, क्या हो जाएगा असंगत कहलाएगा। इसको लिख लेंगे असंगत, पहला हो जाएगा संगत, दूसरा क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है, देखो इसमें A1 का मान कितना हो जाएगा, बोलो A1 का मान से कितना हो जाएगा 3/2, लिख लेंगे 3/2 का मान B1 का मान बोला कितना हो जाएगा इसमें 5/3, यहाँ पे लिख लेंगे 5/3 का मान C1 का मान इसमें हो जाएगा, C1 का मान कितना हो जाएगा इसमें 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखो A2 का मान निकाल लेंगे, A2 का मान कितना हो जाएगा इसमें देखेंगे, तो A2 का मान समझ जाएगा 9 का मान B2 का मान -10 का मान C2 का मान 14। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसमें निकालेंगे A1 बट्टा में A2, क्या निकालेंगे A1 बट्टा में A2, देखो A1 का मान कितना है इसमें 3/2, अब मेन बट्टा यहाँ पर हो जाएगा, और A2 का मान इसमें है 9, इसको लिख लेंगे 3/2 गुना हो जाएगा 1 बट्टा में 9, 3 कम 3, 3 दूनी 3 कम 3, 3 तिहाई 9, कट जाएगा और निकल जाएगा 1 बट्टा में 6। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसको निकाल लेंगे B1 बट्टा में B2, देखो B1 का मान कितना है इसमें 5/3 बट्टा, देखो बट्टा में B2 है ना, B2 का मान कितना हो जाएगा इसमें -10, इसको हल करें तो हो जाएगा 5/3 गुना हो जाएगा 1 बट्टा में -10, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टा में -6, कितना हो जाएगा 1 बट्टा में -6। इसको निकालें C1 बट्टा में C2 बट्टा में C2 बराबर, देखो C1 का मान कितना है इसमें 7 बट्टा में C2 का मान 14, कट कितना हो जाएगा 1 बट्टा में 2। देखो ये दोनों बराबर नहीं आया है, ठीक है। जब दोनों बराबर नहीं आएगा तो लिख लेंगे A1 बट्टा में A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा में B2, तो क्या कहलाएगा है, बोलो ये प्रतिच्छेदी होगा और संगत होगा, क्या होगा संगत। इसका आंसर क्या हो जाएगा संगत, यहाँ पे लिख लेंगे संगत, ठीक। समानुपाती होता है फिर भी संगत होगा, ठीक ना, अगर तीनों बराबर आ जाएगा फिर भी क्या होगा संगत होगा। समानांतर आता है ना, ठीक ना, तब क्या होता है असंगत होता है। प्रतिच्छेदी और दोनों प्रतिच्छेदी है, ठीक ना, ये भी क्या है प्रतिच्छेदी है और ये भी क्या है प्रतिच्छेदी, दोनों संगत हो गया। और समानुपाती आता तीनों बराबर तो भी क्या होता है संगत होता है, ठीक ना। इस तीनों नोट करो, चौथा प्रश्न बतलाते हैं, नोट करो तो इसको। अब इसमें निकालेंगे A1 बट्टा में A2, A1 बट्टा में A2, देखो A1 का मान कितना है इसमें 5, तो 5 लिख लेंगे बट्टा में A2 का मान -10, यहाँ पे लिखे -10, दोनों कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि -1/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब निकालेंगे B1 बट्टा में B1 बट्टा में B2, B1 का मान इसमें है -3, तो लिख लेंगे -3 बट्टा में B2 का मान इसमें 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी कर देगा -1/2 मारते में, ठीक ना। इसके बाद निकालेंगे C1 बट्टा में C1 बट्टा में C2, देखो C1 का मान कितना है इसमें 11 है ना, तो लिख लेंगे 11 बट्टा में C2 का मान इसमें -22, 11 कम 11 दूनी 22, ये भी कर देगा -1/2 मारते में। इतना समझ में आया कि इसमें तीनों क्या होगा बराबर आ गया, तो इसको लिख लेंगे A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 बराबर C1 बट्टा में C2। और इसमें बतलाना जो अनुपात है ठीक ना, संगत है या असंगत है। कौन सी माइनस हो, माइनस ऊपर नीचे बीच में कहीं लिख सकते हैं। जो माइनस है ना ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। ये माइनस को हम देखो इस तरह यहाँ पे लिखे, यहाँ है कि नहीं, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक।
इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस, इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अरे बात समझ में, या इसको चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको भी ऊपर लिख सकते हैं, इसको भी ऊपर लिख सकते हैं। आगे समझ में, माइनस समझ में आएगा कि नहीं? तीनों बराबर ही है, ठीक ना। तीनों क्या है? माइनस से बटा 2, माइनस से बटा 2, माइनस से बटा 2। अब आगे समझ में, तो तीनों से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं बराबर? तो तीनों बराबर से क्या होगा? संपाती होता है। संपाती क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संगत। समझ में आया कि नहीं? माइनस तुम समझ में आया कि नहीं? अब माइनस हम ऊपर नीचे बीच में कहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना इससे। अब देखो, इस संगत हो गया, इस संपाती कहलाता, ठीक ना। संपाती क्या होगा? संगत और प्रतिच्छेदी भी संगत होता है, ठीक ना। देखो 5 नंबर क्वेश्चन इसमें है। अब यहाँ पे लिख लेंगे हल। देखो इसमें a1 का मान कितना हो जाएगा? इससे निकाल लेंगे 1 वाला का मान। a1 का मान इसमें हो जाएगा 4/3, b1 का मान 2, c1 का मान 8, ठीक। और a2 का मान कितना होगा इसमें? a2 का मान इसमें हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा, b2 का मान होगा इसमें 3 और c2 का मान होगा 12, ठीक ना। अब इसमें भी निकालेंगे a1/a2, इसको लिख लेंगे a1/a2। देखो a1 का मान कितना है इसमें? 4/3 बट्टा में a2 का मान 2, इसको लिख लेंगे 4/3 गुना में 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। देखो इस 2 से 4 कट जाएगा, क्या मरतब कटेगा? 2 मरतब, मान लीजिए हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब निकालेंगे b1/b2, b1/b2। देखो b1 का मान कितना है इसमें? 2 है, तो लिख लेंगे 2/b2 का मान कितना है? 3, तो लिख लेंगे 3, ठीक ना। इसको बाद निकालेंगे c1/c2। देखो c1 का मान कितना है इसमें? 8, तो लिख लेंगे 8/c2 का मान 12, तो लिख लेंगे 12। 4 से दोनों कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी क्या हो जाएगा? 2/3। देखो तीनों इसमें भी बराबर आ गया, 2/3, 2/3, 2/3, यानी कि ये भी हो जाएगा a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2, यानी कि ये भी संपाती होगा और इसको भी क्या बोलेंगे? संगत, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? संगत होगा। समझ में आया कि नहीं? संपाती हो गया, संगत हो गया। संपाती के अनेक हल होता है, ठीक ना, और संगत होता है, ठीक ना। प्रतिच्छेदी के एक हल होगा और संगत भी होता है, और समांतर के कोई हल नहीं होता और क्या होता है? असंगत होता है, ठीक ना। इसको याद करना, आगे समझ में नोट कर लो इसको।